तो छठी के बारात करबाया माझी के समझी तो छपरा से उखिया लाइए बलमजी गोरखपुर से दियारी मंगाइए बलमजी। डाबरा समाचार को देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो शायद ही पहचान के मोहताज हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक सरगम निषाद जी का, जो कि गोरखपुर जिले के अंतर्गत स्थित गगहा क्षेत्र के बहुत ही मशहूर गायक हैं, जो कि पूर्वांचल में हर क्षेत्र में इनका गाना बजता है। हम इनसे मुंह से सुनना चाहते हैं कुछ। नमस्कार, प्रणाम। मैं भोजपुरी गायक अभिषेक सरगम निषाद आप सबसे बता दूं कि इस चैनल को जितने भी लोग देखते हैं सबका तहे दिल से स्वागत है। और मेरा गीत आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से ही बजता है। अगर भाई ने बोला कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, बस आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है, जो आप लोग मुझे सुनते हैं, मानते हैं और ये अभिषेकवा को ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते हैं। और मैं ऐसे ही कामना करूंगा कि आप लोगों का प्यार बना रहे। बहुत अच्छी बात है अभिषेक जी। हम आपसे कुछ प्यारे प्यारे सवाल पूछेंगे जी, कि आपको ये सिंगिंग का आइडिया कैसे आया, आप कैसे इस फील्ड में घुस गए? देखिए, सिंगिंग का आइडिया हमारे माइंड में नहीं, मैं जब बचपन में पढ़ता था जी, उस टाइम मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी में लोग परफॉर्मेंस करने के लिए मौका मिलता था, तो मैं गाता था और ग्रुप में गवाया जाता, तो ग्रुपों में मैं सबसे अच्छा गाता था तो मुझे बाहर लोग लाते थे और मुझसे मेरे टीचर, प्रिंसिपल सब लोग सुनते थे। और धीरे धीरे मुझे ऐसे कार्यक्रम मतलब मिलता गया और मैंने किया, और मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मुझे करना है तो अब सिंगिंग ही करना है। और एक जो होता है ना जज्बा, और वो जुनून जागने लगा और मैं सिंगिंग को ही अपना लाइफ बना लिया। जी अभिषेक जी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आपसे इसी कड़ी में दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे कि आपकी उम्र कितनी हो गई है और अभी तक आपने कितने गाने गा चुके हैं? मेरी उम्र 20 साल है, 21 समा लगा है, और मैंने कई सारे गाने गाए हुए हैं। कम से कम आज 5वां साल चल रहा है, तो मैंने 200-250 गाने गा चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है अभिषेक जी। इसमें सबसे आपका जो हिट गाना था वो कौन सा था? मेरा हिट गाना सबसे एक गाना था सवाद पहले लिए निषाद जी, आप एक बार हमारे दर्शकों को गुनगुना के सुना दीजिए। इस गाने को ये लोगों ने बहुत प्यार दिया, पब्लिक का प्यार मिलल भाई, बहुत प्यार मिलल। और मेरा गाना आज मुझे लोग जानते हैं तो वही गाना है जो सवाद पहले लिए निषाद जी अभिषेक जी। उस गाने का धुन था अरे मंचवे पमची सुहागरार आ सवाद पहले ली है निषाद आके बोली के करह में दाम नहीं बानी केहू से कम आ नचब बिया हिलबरा सवाद पहिले ली है निशान आ मंचवे पमची सुहागरात सवाद पहिले ली है निशान। अभिषेक जी, जो मैंने आपका गाना सुना था ये, तो सीरियसली मैं बताऊं, उस समय जो फील आया था आपकी आवाज़ को सुनकर, आज आपके मतलब जब सामने में खड़ा हूं तब भी वही सेम फील आ रहा है। बहुत अच्छी आवाज़ है अभिषेक जी आपकी। और इसी कड़ी में मैं आपसे मतलब कि अगला सवाल पूछना चाहूँगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर किसी के सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो आप ये अपना श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें अपना श्रेय देता हूँ अपने पिताजी को जी, क्योंकि मेरे पापा जितना मुझे सपोर्ट किए, मेरी माता जी, मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट किए भाई। और मैं सबसे ज़्यादा मेरे पापा, जब मैं पटना रहता था, बिहार रहता था, या फिर कहीं पे भी बाबू बाबू करके, मतलब ये कभी मेरे पापा नहीं बोले कि तुम गलत कर रहे हो या फिर मेरा पैसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी मेरे पापा नहीं बोले मुझे, बल्कि हिम्मत और सपोर्ट मेरे डैडी से मिलता रहा। और मैं चाहूँगा कि भगवान सबको ऐसे ही पिताजी दें जी, जो कि सपोर्ट करें। लव यू पापा, मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा है। बहुत अच्छी बात है अभिषेक जी। जैसा कि मतलब कि शुरुआत में जो होता है, सबके घर वाले रोकते हैं, टोकते हैं कि क्यों कर रहे हो ये सब, गलत बात है, लोग क्या कहेंगे। इस मामले में आपके घर वाले मतलब क्या रिएक्शन दे रहे थे शुरुआत में? हमारे घर वाले, मेरे पापा तो मतलब मेरी बातों को कभी नहीं टालते थे, जो होता था वो सब सही होता था। लेकिन मम्मी को कभी मतलब इधर उधर से बोलती थी कि मतलब भोजपुरी में बोलते हैं ना, हाँ, अगर बेकार करते का झूठो पैसा हई हई वैसन वैसन। और कभी कभी पापा को भी लोग चढ़ा देते थे गांव में, पटदार में, कि रिश्तेदारों में। लेकिन जब मेरा गाना बजा तो वो भी लोग मतलब अपने ही बहुत खुश हुए, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं उन लोग का। मतलब मुझे वो होता है कि किए जो भी किए मुझे पीछे खींचने का, लेकिन उससे मुझे आगे जाने का मौका मिला और हिम्मत मिला, और कुछ नहीं भाई। अभिषेक जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आपके अक्सर गानों में गोरखपुर का नाम होता है, तो जाहिर सी बात है आप गोरखपुर से होंगे, तो अगर आपसे कोई मिलना चाहता है तो आपसे कहाँ मिल सकता है? देखिए, मुझे मिलने के लिए मैं प्रॉपर्ली तो ना घर पे रहता हूँ ना इधर रहता हूँ। मैं कम से कम जब मेरा कार्यक्रम रहता है तब मैं गोरखपुर आता हूँ, बाकी मैं बनारस, पटना या मुंबई रहता हूँ।
इससे मिलना रहता है। जहाँ पे जिस सिचुएशन में रहता हूँ, जिस सिचुएशन में लोग कॉल करते हैं, उसी सिचुएशन में मैं मिल लेता हूँ। अच्छा। मिलने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, जैसा कि हम भी खुद पर्सनली कॉल करके अभिषेक जी से मिला हूँ आज, और इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी। और अभिषेक जी, जैसा कि आपके अधिकतम गानों में मैंने बताया कि गोरखपुर का नाम होता है, तो इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? देखिए, वजह तो कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे इस गोरखपुर की वजह से सराहा जाता है, ज़्यादा लोग सुनते हैं। और मेरा एक गाना था, जिला आवे गोरखपुर जवानी चूस जाई। एक बार बस गुनगुना दीजिए, मैं भी इस गाने का बहुत बड़ा फैन हूँ आपके। गाना मतलब गोरखपुर में बहुत ज़्यादा बजा, और जब से मैंने उस गाने में गोरखपुर का नाम लिया, तब से मतलब ज़्यादातर नवरात्रि और छठ गीत या जो भी होता है मैं नाम लेता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे चीज़ है कि मुझे जो जिस चीज़ से लोग सुनते हैं मुझे वो देना है पब्लिक को, इसीलिए मैं देता हूँ गोरखपुर का नाम और खुल के देता हूँ। गाना था मेरा जिला हवे गोरखपुर हई जवानी चूस जाई। लड़की बोलती है अंतरा सिंह प्रियंका, आहारा में गईनी हरताल हो गईल, छपरा में जहिते बवाल हो गईल। आहारा में गईनी हरताल हो गईल, छपरा में जहिते बवाल हो गईल। आना जाई बलिया वहाँ के मर्द समियाना में घुस जाई। तब हम गाए थे कि जिला हवे गोरखपुर हई जवानी चूस जाई। जिला हवे गोरखपुर हई जवानी चूस जाई। बहुत सारा प्यार मिला भैया इस गाने को मेरे। जो गोरखपुर जिले में रह के मतलब अंदर से जो जुनून आ रहा है इस गाने को सुन के, वो अलग ही लेवल का है। थैंक यू भैया। अभिषेक जी, जैसा कि आप भी भोजपुरी फील्ड से हैं, आप भी बड़े बड़े सिंगरों का गाना सुनते होंगे, आपको सबसे प्यारा गाना कौन सा लगता है? आपके फेवरेट सिंगर का नाम क्या है? मेरे फेवरेट सिंगर जैसे हैं भैया खेसारी लाल ही हैं। जब मैं बचपन में था तो उनको सुनता था, उनसे कुछ सीखता था, और कुछ है उनका चीज़ जो मैं उनको सुनते चला आ रहा हूँ। गुरु समान है वो लोग, और मिल भी चुका हूँ, आप लोग जानते ही होंगे सबसे। तो उनका गाना मुझे पहला अच्छा लगता था, मुझे मैं गाता था बहुत कि हंसे लतू ही हंसावे लतू अरुवे लतू ही अरुआवे लतू ही दर दर के ठोकर खियावे लतू ही दर दर के ठोकर खियावे लतू ही। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अभिषेक जी, मैंने ये गाना कभी नहीं सुना है खेसारी लाल जी के मुंह से, लेकिन ये जो सुन के सामने से बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से भी। तो अभिषेक जी, जब आप खेसारी लाल यादव जी से मिले थे तो उनको आपने ये गाना सुनाया था उनका? मैंने सुनाया था कि सर मैंने आपका ये गाना सुना था और सुनाता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बाबू, अपना मेहनत करो। देखिए, कोई कलाकार है बस सही बोलता है कि मेहनत करो। हाँ। सपोर्ट मिलता है किसी का, लेकिन मेहनत तो अपने ही करना पड़ता है। जी अभिषेक जी, और जैसा कि सबका जो बचपन होता है वो किसी न किसी का बुरे दौर से गुजरता है, किसी का अच्छे दौर से गुजरता है, किसी का फैमिली शुरुआत से बहुत मजबूत होती है। तो आपका बचपन कैसा रहा अभिषेक जी? भैया, हमारा बचपन जो है कि मीडियम परिवार का मैं था ना, मुझे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन की बात बता रहा हूँ, अभी तो करना पड़ता है और करते आ रहा हूँ। और ना ज़्यादा वो चीज़, मुझे मीडियम मतलब प्यार मिलता रहा, घर परिवार का हर चीज़ मुझे जो आवश्यकता थी मेरे डैडी से मिलता रहा, मेरे पापा से हर चीज़ मिलता। पापा क्या करते हैं अभिषेक जी आपके? मेरे पापा देखिए नॉर्मली से घर पे एक किराना स्टोर है, और मेरे पापा ऑटो चलाते हैं भैया। मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, और जो ऑटो चला के जो घर परिवार का चलता है चलाते हैं, बाकी सब मेरे ऊपर है। मुझे जो जितना मैं कर लेता हूँ करता हूँ। आप सबका प्यार रहा, आशीर्वाद रहा तो बहुत कुछ करूँगा। ये एक जुनून है और एक मतलब कि मोटिवेशन की बात है कि एक ऑटो वाले का लड़का यहाँ तक अगर पहुँच सकता है तो फिर आम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। अभिषेक जी के गाने आप भी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा गाते हैं और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। डाबरा परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। ठीक है भैया, जाते जाते आप सबसे यही कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल है अभिषेक सरगम ऑफिशियल, और कोई भी मेरा गाना सुनना हो तो अभिषेक सरगम डाल के आप सब गाना सुनिए। जय हो, जय भोजपुरी समाज। और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। जी, स्वागत है आपका।